नाउ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। देखिए इस पार्ट्स में हम सिर्फ इसके डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बाद उसकी लाइफ ऑफ मुगल एम्पायर देखेंगे। तो यहाँ पे औरंगजेब की डेथ के बाद द मुगल एम्पायर बिगन टू डिसइंटीग्रेट, अब टूटने लगा था। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी रीजन बॉट अबाउट हिज डिक्लाइन। देखिए बहुत सारे कारण रहे जो इसको नीचे लाए थे। फर्स्ट, इकोनॉमी वाज ड्रेन ऑफ इट्स वेल्थ। देखिए इसके इकोनॉमी की जो पूरी वेल्थ, पैसा था, पूरी तरह बर्बाद हो गया बाय शाहजहाँ इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड देन औरंगजेब इन फाइटिंग। शाहजहाँ के द्वारा जो सारा पैसा है वो वेल्थ पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में बेकार हो गया। उसके बाद औरंगजेब ने बैटल जो फाइटिंग वार्स में ख़त्म कर दिया, पहले सारा पैसा, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। इट वाज सेकंड, इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर। और ये बहुत मुश्किल था इतना बड़ा एम्पायर उनको कंट्रोल करना। और इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच अ वास्ट एम्पायर। देन द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर वीक। उसके जो सक्सेसर, नए जो उत्तराधिकारी हैं, वो काफ़ी कमज़ोर रहे, वीक एंड वर कंट्रोल बाय ग्रीडी एंड करप्ट नोबल, जो कि ग्रीडी और करप्ट नोबल के द्वारा उनको कंट्रोल कर लिया गया था। देन द मराठा राजपूत सिख बिगन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और लगातार मराठा राजपूत एंड सिख बिगन टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। देन लास्ट नादिर शाह इन्वेंशन इन 1739, जो पीकॉक थ्रोन जिसके हमने बात कही थी, वो अपने साथ ले गए थे, रन द मुगल एम्पायर वेरी बैडली। नाउ लाइफ अंडर द मुगल्स। देखिए अंडर मुगल जब साम्राज्य भारत में था तो उस समय लोगों की लाइफ कैसी थी। लाइफ अंडर द मुगल्स। द मुगल रूल फॉट मैनी वॉर्स। देखिए द मुगल रूलर्स, जो मुगल रूलर रहे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, वार्स टू कंसोलिडेट द एक्सपांडेड एम्पायर वंस दे हैड एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेंसी। एक बार उन्होंने देखिए अपने सुप्रीमेंसी एस्टैब्लिशमेंट की थी। एंड मैनी इंडियन रूलर ज्वाइन देम। और बहुत सारे इंडियन रूलर ने भी उसमें ज्वाइन कर लिया था। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ द राजपूत। देखिए जो राजपूत के बारे में हम देखें तो बहुत सही था कि बहुत सारे राजपूतों ने मुगलों का साथ देना स्टार्ट कर दिया था। मैनी ऑफ हु इंटर इनटू मैट्रिमोनियल रिलेशंस, बहुत सारे स्त्री के शादी के बंधन में बन गए थे राजपूतों के साथ। जोधा अकबर जो कि बेस्ट एग्जांपल है इसका। एंड विद द मुगल्स एंड दस व्हेन जमल खान मेवाती हु वाज वन ऑफ द ग्रेट जमींदार ऑफ इंडिया। देखिए एक बहुत बड़ा जमींदार था इंडिया का। सबमिट टू हुमायूं, और हुमायूं के सामने उसने अपने आप को सबमिट कर दिया था। ही मैरिड वन ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर हिमसेल्फ, और उसने अपनी एक ब्यूटीफुल डॉटर के साथ शादी भी किया। एंड मैरिड हिज यंगर सिस्टर टू बैरम खान, और उसके यंगर सिस्टर से बैरम खान की शादी किया था। इन कोर्स ऑफ टाइम अकबर एक्सपांड एंड इलाबरेट दिस पॉलिसी, और इसको अकबर ने भी काफ़ी एक्सपांड किया था इसी पॉलिसी को। मोर ओवर द राजपूत वर ट्रीट, ठीक, राजपूत वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड दे वर अलाउड टू एंजॉय। देखिए राजपूतों को काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था और उनको कुछ स्पेशल छूट भी दिया जाता था। देखिए कंसिडर ऑटोनॉमी इन देयर ऑन लैंड एंड वतन जागीर में उसको कुछ रियायतें दी गई थी। देयर कॉपरेशन गेव सिक्योरिटी एंड परमानेंस ऑफ द मुगल रूलर। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे प्रोमिनेंट जो मुगल रूलर है उनका शासनकाल रहा है, कब से कब तक रहा है। देखिए फर्स्ट बाबर 1526 टू 30, ओनली 4-5 ईयर। हुमायूं 30 to 40, 10, देन 55 to 56 ईयर। ठीक है, 10, 11, 12 ईयर। अकबर 56 to 1605, काफ़ी लंबा समय रहा, लगभग 50 साल के आसपास। जहांगीर ओनली 21 ईयर। देन शाहजहाँ 27 to 58 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर तक। और औरंगजेब जो 58 to 07, इसने भी काफ़ी लंबा शासन किया है यहाँ पे। इंडिया अंडर द मुगल वाज अ रिच एंड फ्लोरिश लैंड। देखिए इंडिया की जो है मुगल के तौर पे काफ़ी रिच और फ्लोरिश भी रही है लैंड। दे इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म इन ऑल ब्रांचेस, और उन्होंने सभी ब्रांचों में काफ़ी सुधार किया, और एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर, प्रोविंशियल, मिलिट्री, रेवेन्यू एंड जुडिशरी सिस्टम। ठीक है, ये 1 by 1 सिस्टम हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।